वंशावली आपको जरूर बनवाना चाहिए, और वंशावली बनाने का क्या प्रक्रिया है ये भी समझना बेहद जरूरी है। कैसे आप बना सकते हैं जो मान्य होगा। क्या कि सबसे बड़ी बात है कि आप वही वंशावली सिर्फ हाथ से लिख देने से आपका तो मान्यता होगा नहीं। एक कागज लिए और जो है दादा का नाम, पिता का नाम, परदादा का नाम सारा कुछ मेंशन कर दिए, वो ड्रॉ कर दिए और आप उसको लेके चले जाएंगे तो कौन मान्य देगा। इसलिए आपको वो एक तरह से ऐसा वंशावली तैयार करना पड़ेगा जो मान्य है, वैलिड है, ठीक है। खास करके अगर आप संपत्ति को अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो फिर आपको वंशावली जो है वो तो बेहद जरूरी है बनवाना। तो सवाल यही उठता है कि कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, तो ग्राम पंचायत से जो सरपंच हैं, है ना, सरपंच हैं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो है सरपंच मुखिया होते हैं, उनके द्वारा पूरा उनका जो पेपर होता है, पैड होता है, उस पे सारा अपना आप ड्रॉ कर देंगे और उनसे सारा कुछ जो उनका मोहर सिग्नेचर होता है वो करवा लेंगे। एक ये हो गया, ठीक है। बेसिक कामों के लिए आपका ये मान्यता बिल्कुल होगा, इसलिए कि ये ग्राम पंचायत से बना हुआ, ग्राम पंचायत का भी अपना पावर है। देखिए ग्राम पंचायत भी अब गलत करेगा तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, उनको उतना पावर दे दिया गया है। अगर कोई गलत तरीके से वंशावली बनवाता है और मामला कोर्ट में जाएगा तो उनको भी दिक्कत है। तो इसलिए गलत वंशावली तो बनवाने वाली बात ही नहीं है। दूसरा ये तरीका है कि आप उसको जो है यानी कोर्ट से बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप किसी वकील से संपर्क कर लें कि आपको वंशावली बनवाना है, सारा प्रक्रिया वो बता देंगे और ये हर जगह मान्य है। अगर आप कोर्ट से बनवाएंगे, संपत्ति को ट्रांसफर अगर आप कराना चाहते हैं अपने नाम के ऊपर और उसमें जो है दादा पिता या किन्हीं की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके साथ साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब इनका जो सवाल है कि वंशावली कैसे बनवाएं, पूर्वज का नाम ही पता नहीं है, कैसे पता करें। देखिए पूर्वज का जो नाम है ना वो आपको बिल्कुल पता तो करना पड़ेगा। आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आप पता करने का प्रयास करें, या अगर कोई पुराना दस्तावेज है उनसे पता करने का प्रयास करें कि आपके पूर्वज कौन है। रही बात पूर्वज, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पीछे गैप आपको देना है। जिनके नाम से अगर आप संपत्ति ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो जिनके नाम से संपत्ति दर्ज है उनके पिता के नाम से आप शुरू कर सकते हैं। उनके पिता कौन थे, मान लेते हैं ए के नाम से संपत्ति दर्ज है तो ए के पिता जो है वो बी हैं, और अभी मान लेते हैं फिर उनके बेटे सी हैं, और अभी आप वर्तमान में उनके बेटे जो हैं वो डी और ई हैं। तो जो जिनके नाम से वर्तमान में संपत्ति है उनके पिता से आप उसको शुरू कर सकते हैं संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए, या उन एक पीढ़ी और पीछे जाना चाहें तो जा सकते। वंशावली अगर जोड़ा जाए तो समझ सकते हैं पूरा देश में आपका रिश्तेदार निकल जाएगा। सवाल है कि अगर मेरे पूर्वज जो कि दादी जिनके 2 लड़के थे उनमें से एक को ही वसीयत की तो क्या दूसरे बेटे को हक होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर दादी के पास अपना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, दादी खुद अपना अर्जित करके या जैसे भी हुआ कमाई से किया हुआ संपत्ति है, तो वसीयत अगर एक को कर दी तो दूसरा का कोई हक नहीं होगा। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है, उनका भी संपत्ति जो है ना किसी के द्वारा प्राप्त है उनको, उस केस में वसीयत के लिए अगर वसीयत कर दिया गया है तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं वसीयत को कैंसिल कराने के लिए। इसलिए कि पैतृक संपत्ति किसी एक को देने का अधिकार दादी को भी कोई नहीं देता और दादा को भी कोई नहीं देता है, पिता को भी कोई नहीं देता है। अगला सवाल है कि सर आई परचेज प्लॉट बिफोर 11 ईयर बट आई डिडंट डन दाखिल खारिज। नाउ ऑनर ऑफ प्लॉट आर नॉट गिविंग सिग्नेचर ऑन पेपर गिव बाय द तहसील ऑफिस। Therefore it is getting very difficult to do in my name. Now I cannot sell such plot as I am urgent. Now I can जो है यहाँ पे cannot sell such plot I am urgent। देखिए अगर यहाँ पे जो है ना सबसे पहले दाखिल खारिज में अगर वो तहसील ऑफिस में सिग्नेचर नहीं किया और तो इसके लिए तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप क्या अगर मान लेते हैं कागज तैयार है, रजिस्ट्री हो गया है, ठीक है, और जो दाखिल खारिज में अगर दिक्कत है, कोई व्यक्ति मान लेते सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। आप इससे संबंधित जो मामला चाहे तो आप एसडीएम के पास भी, चाहे तो एडीएम के पास भी आवेदन जो है जिला अधिकारी के पास भी फिलहाल आवेदन करें, उस व्यक्ति के अगेंस्ट खिलाफ कंप्लेन करें कि देखिए कोई संपत्ति बेचता है तो वो जहां तक वो एक तरह से उसका दाखिल खारिज कराने में
सपोर्ट करना चाहिए। वो अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे फर्जी तरीके से बेच लेंगे तो वो भी गलत है। तो आपको ये अगर मान लेते हैं ठीक है वो नहीं मानता है तो ये प्रयास आपको करना चाहिए पहले, उसके बाद आगे फिर सिविल न्यायालय। अगला सवाल है कि सर क्या छोटा भाई एडवर्स पोजीशन का जो है दावा कर सकता है? तो देखिए ये जो प्रतिकूल कब्जा का कानून है ना, ये भाई, पिता, चचेरा भाई या अन्य कोई परिवार का अगर कोई सदस्य है ना तो ये उसके लिए कोई लागू नहीं होता प्रतिकूल कब्जा। देखिए ये तो अन्य व्यक्ति के लिए लागू हुआ। अब भाई है तो वो तो खुद हिस्सेदार है, तो वो तो अनुकूल कब्जा में है। अनुकूल कब्जा का मतलब हो गया कि वो उसका नाम ही है, उसका वो हक ही है, तो हक है तो उस पर तो रहना ही है। हाँ बात ये है कि उसका बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। अगर बंटवारा नहीं हुआ, वो गलत जगह पे आपके जगह पे है, तो फिर आप पार्टीशन कर सकते हैं कोर्ट से। मान लेते हैं कि ठीक है पार्टीशन करेंगे, जहां जहां आपकी संपत्ति है वहां सारा जगह आपका कोर्ट से जो भी हिस्सा होगा वो आपको दिया जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं, दिया जाएगा तो आप ये कर सकते हैं। सवाल है कि सर मैं असम गुवाहाटी से हूँ, आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो आने जाने का रास्ता को लेकर विवाद चल रहा है। जिस रास्ते पर आने जाने का जो है वो रास्ता मुझे बार बार बंद कर रहा है, जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और वह रास्ता में 50 साल से यूज करते आए हैं, लेकिन अबे वो रास्ता मुझे बार बार बंद करने का कोशिश कर रहा है। देखिए रास्ता संबंधित विवाद है, एसडीएम को एप्लीकेशन दे दें, आवेदन कर दें, ठीक है। अगर आपने से आपको इसमें सक्षम नहीं है, उसको नोटिस जाएगा, पूछेगा भाई रास्ता क्यों बंद कर रहे हो। रास्ता किसी को बंद करने का अधिकार नहीं, रास्ता तो खुद देना है ना। बाहर में तो ये रास्ता के लिए नगर निगम से आपको पता होना चाहिए, नक्शा पास होता है। रास्ता आपको घर बनाने में छोड़ना ही पड़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको रास्ता छोड़ना है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं उसको। ऐसा नहीं कि नियम नहीं है, नियम है, लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, जैसे मन वैसे कर रहे हैं। हाँ लेकिन जब कंप्लेन जाएगा उस पर तो एक्शन होना ही है। सवाल है कि सर सिविल केस में जमीन विवाद में जो है आर्गुमेंट जो है स्टेज पर आ गया है, हम वादी हैं और वकील बोल रहा है कि अभी आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? वैसे मैंने जो है कोर्ट एप्लीकेशन में डाउनलोड करके रखा, जिससे मेरा थोड़ा अंदाज़ा चलता रहता है। देखिए सिविल केस में ज़मीन विवाद है और स्टेज पर अगर आ गया है और आप वादी हैं तो वकील अगर बोल रहा है तो आना, लेकिन आपको उस पर नज़र रखनी है। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई सुनवाई फिलहाल नहीं हो रहा है, आपका डेट चल रहा है, सामने वाला जो है, तो आप जाके पूछेंगे ना आज मेरे डेट में क्या हुआ। सामने वाला अगर डेट ले रहा है तो क्यों ले रहा है? बार बार अगर डेट लेगा तो उस पर भी तो यहाँ पे इनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये आपका पूछने का पूरा राइट बनता है, और ये सवाल आप अपने वकील से जरूर करेंगे। ऐसे अगर मान लेते हैं वकील साहब आपको बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए कोई भी अगर वकालत में ऐसा नहीं होता है कि अपना फीडबैक खराब करना चाहता है, जो करना चाहेंगे वो बिल्कुल गलत ही करेंगे, लेकिन सब लोग मेहनत करते हैं और वो अपना फीडबैक जो है बरकरार अच्छा रखना चाहते हैं, ताकि अगर केस सही है कोई है तो सही व्यक्ति जो को हार ना हो, ठीक है। सवाल है कि मेरा जो जमीन 2006 का रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज हो गया, नेट पर नहीं चढ़ा हुआ, सी और कर्मचारी दोनों नहीं चला रहे हैं, क्या करें? 2020 तक रसीद भी कटाई हुए। देखिए अगर यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जो है ना वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑनलाइन कीजिए। इसके लिए पोर्टल पे तरीका है, आप उस तरीका को फॉलो कीजिए। अब उसके बाद अगर नहीं वो प्रक्रिया हो रहा है तो आप चाहें तो उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे अनुमंडल स्तर पे जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको कंप्लेन करेंगे आप कि इससे संबंधित आपका विवाद है और उसका ये आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है। जिला अधिकारी में भी राजस्व के अधिकारी हैं, वहाँ पे आप आवेदन करेंगे कि आपका ये नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे अगर आपका समस्या है, फिलहाल आपको एक बार लेकिन सीओ से पर्सनल जाके बात करना चाहिए, आवेदन देके कि आपका इतना दिन से पेंडिंग है फिर भी नहीं हो रहा है। सवाल है कि मेरा जमीन का खतियान जो है 60 डिसमिल है, पुराने नक्शे में 60 डिसमिल, मगर नए नक्शे में 4 डिसमिल हो गया है। बगल वाले जो है बढ़ा दिए हैं, बगल वाला जो है कब्जा किया है, मगर अभी खतियान में 7 डिसमिल अभी भी है, मगर मेरा जमीन बगल वाला कब्जा किया। देखिए आप नक्शा का सुधार करवा सकते हैं सिविल न्यायालय और जिला अधिकारी के पास से, तो आप प्रयास करें सिविल न्यायालय से ही डिग्री हो जाएगा तो वो आपका सुधार का आदेश हो जाएगा, और आगे वाले समय में जो है उसका वो नक्शे में फिलहाल तुरंत तो सुधार नहीं होगा, लेकिन वो जब डिग्री हो जाएगा एक तरीके से तो उससे आप जो है सुधार करवा सकते हैं, और जो आपका पुराना है वही आपका मान्य होगा, ऐसा नहीं कि कोई नया मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।